हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, प्लांट किंगडम में एल्गे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जो कि जिनमें सीड प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म में भी सीड प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सीड एनक्लोज्ड बाय अ ओवरी। ओके, सीड ओवरी से एनक्लोज्ड है। दैट मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें आपको फ्लावर मिलेंगे और फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसे फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स दीज आर डिवाइडेड इन अ टू पार्ट। एंजियोस्पर्म, स्पर्म मीन्स सीड। ओके, एंजियोस मीन्स कवर्ड है, सीड कवर्ड है, कवर्ड विद ओव्यूल बच्चों। ठीक है, वहां पे क्या था? कवर्ड विद ओवरी, दैट मीन्स कवर्ड विद ओवरी। वहां पे हमने देखा था कि सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी। ओके, लेकिन यहाँ पे ओवरी से कवर्ड होंगे। अब वो बात अलग है कि ये ओवरी फ्रूट्स बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, तो कुछ फ्लावर आप देखते हो जनरली फ्लावर है, फ्रूट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ओवरी का बनने का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ फ्रूट्स बन जाएगा। ठीक, तो कवर्ड बाय ओवरी एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीड। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे ऐसे प्लांट जो कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग बियरिंग है, इज अ फ्लावर और फ्रूट बियरिंग प्लांट है ना। जो फ्रूट बियरिंग प्लांट है वो तो ऑलवेज फ्लावर बियरिंग प्लांट होगा ही होगा, क्योंकि फ्रूट फ्लावर के बाद ही फ्रूट्स प्रोड्यूस होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरली जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये सिंपल सी बात पता है ना, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बच्चों क्या होते हैं? जिनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे आपका बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाए बेटा यहाँ पे, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को बाईसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे। बाईसेक्सुअल के साथ साथ आपको एक टर्म और याद होना चाहिए, मोनोशियस। नीट में कई बार ये टर्म रिपीट होता है, मोनोशियस, डायोशियस, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनोशियस का मतलब देखो, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने के लिए। मोनोशियस मतलब मोनो मीन्स एक ही के अंदर दोनों हैं, मेल एंड फीमेल्स करेक्टरिस्टिक्स या फिर पार्ट्स प्रेजेंट इन अ सिंगल वन, सो इज कॉल्ड अ मोनोशियस फ्लावर। ओके, मोनोशियस फ्लावर। तो मोनोशियस फ्लावर आपको ये दिखाई देगा। नीचे का पार्ट यहाँ पे क्या होता है? थैलेमस होता है, दीज आर द थैलेमस, और ये इसका पेटियोल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। एंड इसके बाद बाईसेक्सुअल फ्लावर जो है आपका, ठीक है, इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है। इसके बाद देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल, या तो ये फ्लावर मेल होगा या फीमेल, यानी मेल पार्ट प्रेजेंट होगा इस फ्लावर में या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ओके, इज ईदर मेल और फीमेल पार्ट। अब फ्लावर की पार्ट देख लेते हैं, है ना। एक नॉर्मल कोई भी फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? ठीक है, ये फ्लावर जो मैंने बनाया है इज ईदर मेल और फीमेल। मैं ऐसा बना रही हूँ तो बच्चों फीमेल वाला फ्लावर है ना। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा स्टेमन जैसा बना दिया तो दैट मीन्स इज अ मेल फ्लावर। तो ये वाली बात मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होती है, बट अगर नहीं पता तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल एंड फीमेल वाला फ्लावर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपने क्या देखा? 4 पार्ट्स दिख रहे हैं फ्लावर के आपको। ठीक है, इन पार्ट्स को आपको वोल्स भी कहा जाता है। कई बार नीट में क्वेश्चन आते हैं वोल्स के नाम से, तब वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वोल्स मतलब कुछ नहीं है, वोल्स मतलब है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, सिंपल है। कुछ ऐसे वोल्स हैं जो नेसेसरी हैं, जो कि रिप्रोडक्शन का काम करें। कुछ ऐसे वोल्स हैं जो कि असेंशियल तो है बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, दैट मीन्स 2 कैटेगरी है बच्चों, एक तो असेंशियल हो जाएंगे आपके, एक नेसेसरी हो जाएंगे। दैट मीन्स ऐसा कह सकते हो कि एक आपके प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी वाले हमेशा कौन से होते हैं? जो नेसेसरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन नेसेसरी भी लिख सकते हो, नेसेसरी पार्ट और एक एसेसरी पार्ट। ठीक है, नेसेसरी पार्ट में कौन से आ जाएंगे आपके? यस, स्टेमन एंड पिस्टल, पिस्टल और कार्पल, स्टेमन और
पिस्टिल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बोलते हैं, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बोलते हैं। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार अगर ये लर्न नहीं होगा फिर आगे क्या समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये फीमेल वाला। ठीक है, चलो अब स्टेमन को समझते हैं। सिंपल है, देखो स्टेमन कुछ नहीं है, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। यहाँ समझा देते हैं बच्चों, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा स्टेमन, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एंथर लगा होगा। क्लियर, यहाँ पे पास ला के देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलामेंट वाला पार्ट, फिलामेंट, एंड यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एंथर वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया एंथर। मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। एंथर के आपको बाइलोब दिखाई दे रहे हैं, दो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जुड़े हुए, तो दीज आर द बाइलोब्स। ठीक बात है कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है बच्चों। एंथर हमेशा कैसा मिलेगा आपको, बाइलोब्ड मिलेगा। स्ट्रक्चर ही ऐसा है इसका, बाइलोब्ड, यानी दो लोब जुड़े हुए हैं। अब इन बाइलोब्ड को जरा कटिंग करके देख लेते हैं ना, ऐसे कट करके मार के देखते हैं। एक लोब के अंदर दो पॉलन सैक मिलेंगे आपको। मैंने कट करके देखा तो मुझे यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बेटा मिला। ठीक है, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पे मिलते हैं दो पॉलन सैक। ठीक है, ये जो बाइलोब है ना, इससे दो लोब हैं ऐसे जुड़े हुए हैं इस तरीके से ऐसे, तो इनको जोड़ने के लिए कुछ यहाँ पे यूज हो रहा होगा, तो होते हैं कनेक्टर। इनको जोड़ने के लिए बीच में यूज होते हैं कनेक्टर, कनेक्टर। ठीक है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होता, जस्ट आपको स्पेसिफाई किया मैंने। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, थोड़ा और नैरो इस तरीके से। यहाँ पे जो चार सेक्शन बने हैं, यहाँ पे जो चार सेक्शन बने हैं, दैट मीन्स देखोगे ऐसे एंथर है बेटा ये। ठीक है, ये एंथर है आपका। ये एंथर में एक लोब में दो पॉलन सैक है, एक लोब में दो पॉलन सैक है। वन लोब कंसिस्ट आर टू पॉलन सैक। तो ये क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको, टू पॉलन सैक प्रेजेंट है बच्चों। पॉलन सैक से क्या करते हैं, पॉलन सैक से जो हनी बीज है यहाँ से नेक्टार को कलेक्ट करते हैं। पॉलन सैक हाई न्यूट्रिशन कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहीं पे बनने हैं पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन बनाने वाले टिश्यूज को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया, याद रखेंगे। ठीक है, और जो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे उस सेल को मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया का सेल्स। तो पहले तो हम इसको टिश्यू का नाम बताएंगे। टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू कैसे लर्न करना है, कुछ नहीं बेटा, स्पोर बनाने वाला टिश्यू स्पोरोजीनस, उसके अंदर की सेल को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाने वाला है। ठीक है, ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियस टिश्यू बोल लो या स्पोरेंजियम टिश्यू बोल लो, कुछ गलत नहीं। स्पोरेंजियम टिश्यू है बेटा, यहाँ पे है ना, इसके अंदर है स्पोरेंजियम टिश्यू, स्पोरेंजियम टिश्यू। आगे की बात हम बाद में करेंगे जब गैमेट्स बनेंगे। अभी इतना पता चल गया कि पॉलन सैक है, पॉलन सैक में कुछ टिश्यू हैं जिनको हमने स्पोरेंजियम टिश्यू बोला है। ठीक है, अच्छा अब एसेसरी पार्ट देख लेते हैं। फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, पैटल्स हैं, सैपल हैं। सैपल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया बेटा, आप देख सकते हो, सैपल हैं, है ना। पैटल एंड सैपल्स बोथ आर द, पैटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, सैपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं भी टर्म आएगा कैलिक्स एंड करोला तो भूलेंगे तो नहीं, कैलिक्स, करोला इज द पैटल, करोला। ठीक है, एंड कैलिक्स देखो कैसे याद करना है, CO, CY, O पहले आता है, Y बाद में आता है, तो करोला इज द पैटल। ठीक है, एंड दीज आर द सैपल। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाओगे। अब मेनली हमें देखना है माइक्रोस्पोर का बनना और मेगास्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है जो आगे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली पॉलन ग्रेन ही है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर में जब ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आ जाता तब तक हम इसको पॉलन ग्रेन नहीं कहते। तो फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, स्टार्टिंग हमेशा स्पोरेंजियम टिश्यू से यहाँ से होगी, स्पोर बनाने वाले टिश्यू। बाहर वाले टिश्यू कोई काम नहीं करेंगे बेटा, यहाँ भी सेल्स रखे हुए ना,
बीच में कनेक्टिव होगा सेल्स होंगे। तो यहाँ वाली टिश्यू किसी काम की नहीं है, बीच वाला जो ये जो हमारे पॉलन सैक के अंदर है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, कैसे स्टार्ट होती है देखते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू लिखेंगे इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है कौन से? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सिंगुलर की बात करूं तो स्पोरेंजियम, कहीं भी सिंगुलर वर्ड आता है तो स्पोरेंजियम UM आ जाता है, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, एक सिंगुलर की अगर मैं बात करूं तो वैसे बहुत सारी सेल्स होंगी जो डिवीजन करने के लिए तैयार होंगी। जो डिवीजन करने के लिए तैयार होती है, जो आगे बहुत सारी सेल्स बना सकती है, उसको मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर? तो एमएमसी सेल आपको फीमेल में भी मिलेगी और मेल में भी मिलेगी। यस, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे क्योंकि माइक्रोस्पोर बनना है बच्चों। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स होंगे। ठीक है, अब ये जो है हर एक सेल क्या कर सकती है? हर एक सेल मियोसिस कर सकती है। हर एक सेल मियोसिस करके क्या बना सकती है बच्चों? हर एक सेल मियोसिस करके बना सकती है मेगास्पोर। तो वह यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, बुक में भी आपकी एक की बात की गई है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने बना देता है? 4 मेगास्पोर बनाएगा, मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना देगा। 4 मेगास्पोर बन गए एक के थ्रू। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स निकलते हैं बेटा बाहर। ठीक है, ऐसे ये कहाँ पे हो रही है फिनोमिना? यस, एंथर के अंदर हो रही है। एंथर को देखा था ना हमने, एंथर के अंदर हो रही है बच्चों फिनोमिना। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये माइक्रोस्पोर दिखने में कैसे होते हैं? ये माइक्रोस्पोर सिंपल एक सेल की तरह है। ठीक है, कैसा होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस हुई है। फाइनली दीज आर द 4 हैप्लॉइड सेल मिल जाते हैं। रिजल्ट इज अ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होता है मियोसिस का रिजल्ट। तो ये मियोसिस से बने हैप्लॉइड सेल बन गए। अब ये हैप्लॉइड सेल को हम पॉलन ग्रेन कब बोलेंगे? कब बोलेंगे इनको पॉलन ग्रेन? जब ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वेरिएट करेंगे बेटा, वहीं से न्यूट्रिशन लेके अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा वेरिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अपने ऊपर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेयर क्या होती है बेटा? नाम याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। लेयर का नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। इसीलिए आपको माइक्रोस्कोप में आप +2 में पहुंच के ये लैब में करेंगे ना जब प्रैक्टिकल, तब आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप पे जब स्लाइड प्रिपेयर होगी तब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दीज ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा आपको ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा चारों तरफ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है एक्साइन। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पे नहीं भी है। ठीक है, कहीं कहीं पे नहीं भी है, यहाँ पे मैंने बनाया है बेटा। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर बन गई है। ये सारे हैप्लॉइड है, यहाँ लिख देती हूँ। डिसकंटिन्यूअस लेयर ये आपकी एक्साइन लेयर है। कौन से कंपोनेंट की बनी है? नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। दीज आर द मेड बाय स्पोरोपोलिनिन बच्चों। स्पोर से याद कर लोगे, स्पोरो पॉलिनिन ये एक पॉलीमर होता है। हो गया लर्न? स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड कवर सब्सटेंस होता है। ये इसकी वायबिलिटी बढ़ा देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वायबिलिटी? वायबिलिटी वो अडेप्टिव वो रेंज है, ऐसा कह सकते हो, अलाइव, या फिर ऐसी रेंज है जो कि इसको रिलीज होने के बाद कब तक ये एक्टिव रह सकते हैं, इसकी वायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिनकी वायबिलिटी बहुत कम है, 30 मिनट्स, मतलब रिलीज होने के बाद, डाइशंस कहते हैं, रिलीज होने को डाइशंस कहते हैं बच्चों। डाइशंस होने के बाद उनको 30 मिनट तक पहुंचना होता है स्टिग्मा तक। अगर वो अपने फीमेल फ्लावर तक नहीं पहुंचे तो वो डेड हो जाते हैं बेटा, इनर्ट हो जाते हैं। कुछ की वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की वायबिलिटी जो है मंथ्स में होती है। ठीक है, कुछ की हज़ारों साल भी होती है। ठीक है, तो ये आप देखोगे जो हिली एरियाज पे हैं प्लांट, उनकी हज़ारों साल पाइन्स की होती है। पाइन्स के जो पॉलन ग्रेन है उनकी वायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है सबसे कम वायबिलिटी का। तो ये है वीट के। ठीक है, वीट और राइस दोनों के होते हैं 30 मिनट्स।
तो वायबिलिटी क्या है? द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, सो कॉल्ड अ वायबिलिटी। ठीक है, अब वायबिलिटी कौन मेंटेन कर रहा है? स्पोरोपोलिन, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कभी वेरी है, कभी क्लाइमेटिक कंडीशन, पीएच, सॉल्यूशन, सब कुछ अलग अलग एरिया में जा रहा है ये आपका पॉलन ग्रेन। कुछ पॉलन ग्रेन पानी में के थ्रू जाते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, कुछ पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के थ्रू मेल फ्लावर से दूसरे फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनकी वायबिलिटी भी होना जरूरी है, तो इसकी वायबिलिटी के लिए स्पोरोपोलिन है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है ये आगे समझ में आएगा कि क्यों नेचर ने इसको डिसकंटिन्यूअस बनाया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको इंटाइन कहते हैं। ठीक है, ये अंदर वाली थोड़ी सॉफ्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं कि ये हार्ड होगी, तो ये वाली आपकी सॉफ्ट लेयर इंटाइन। इसका कुछ मेंशन नहीं है बुक में कि किसकी बनी हुई है, तो हमें भी छोड़ देना। ठीक है, चलो इसके बाद आप आएंगे, अब ये पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इन पॉलन ग्रेन में आप पढ़ते हो 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, इससे क्वेश्चन आते हैं 2 सेल स्टेज क्या है, 3 सेल स्टेज क्या है। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। व्हाट इज द 2 सेल स्टेज, व्हाट इज द 3 सेल स्टेज, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो व्हाट इज द 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज, चलो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2 सेल स्टेज। ठीक है, होता क्या है बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन बना है, ठीक है, वो अभी किसके अंदर है? आपका एंथर के अंदर है, एंथर के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है, पॉलन सैक के अंदर, एंथर के भी अंदर, पॉलन सैक के अंदर। ठीक है, अब ये जब पूरी तरीके से भर जाते हैं अंदर, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, पानी सारा उसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंथर का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एंथर क्या हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है और वो फट जाता है। तो फटने की प्रोसेस को डाइशंस कहते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन है ना, इज अ डाइशंस। ठीक है, डाइशंस हो जाते हैं, दैट मीन्स वो बाहर आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ से फट के ना बाहर आ रहे होंगे बेटा, पॉलन सैक को तोड़ के बाहर आ रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो अब ये किस स्टेज में बाहर आते हैं? 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे हैं जो कि 2 सेल स्टेज कंप्लीट करने के बाद बाहर आ जाते हैं अंदर से। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं बच्चों जिसमें 2 सेल स्टेज कंप्लीट करते ही एंथर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, 3 सेल स्टेज सबको कंप्लीट करनी है, 3 सेल स्टेज सबको कंप्लीट करनी है, चाहे वो 2 सेल स्टेज कंप्लीट करके आए हो, चाहे वो 3 सेल कंप्लीट करके आए हो, 3 सेल स्टेज सबको के अंदर सबको आना है। तो 2 सेल स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले 2 सेल स्टेज में क्या होता है? 2 सेल स्टेज में ठीक है, तो ये स्पोरोपोलिन का सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये स्पोरोपोलिन का सब्सटेंस है। स्पोरोपोलिन मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस, कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस कर लो, तो जहाँ से ये डिसकंटिन्यूअस होता है उसको कहते हैं जंप पोर। जहाँ पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा उसको कॉल्ड जंप पोर, यहाँ पे हम जंप पोर कह देते हैं। यहीं से प्रोड्यूस होती है, यहीं से बाहर निकलेगी पॉलन ट्यूब, यहीं से पॉलन ट्यूब को बाहर निकाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस था। इसने क्या किया? एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस कर ली बेटा। इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ से इसके वैक्यूल भी बड़े हो जाते हैं, सारा वाटर को एब्जॉर्ब करके इसने क्या किया? डिवाइड कर लिया, मिटोसिस कर लिया। मिटोसिस ही कर सकती है क्योंकि हैप्लॉइड सेल है, तो ये मिटोसिस हो जाएगा। एक सेल बन जाती थी, बट ये डिवीजन जो है वो अनइक्वल टाइप का हो गया बेटा, अनइक्वल टाइप का हो गया क्योंकि एक सेल जो बनी वो बड़ी इरेगुलर शेप की बनी। ठीक है, दीज आर द लार्ज इरेगुलर शेप। एक बनी है आपकी छोटी, स्मॉल एंड सर्कुलर शेप, छोटी और सर्कुलर शेप की बच्चों। ठीक है, 2 टाइप की बन गई यहाँ पे। जब ये 2 टाइप की बनी है सेल, तो उसका मतलब है कुछ स्पेशली क्रिएट होने वाला है। तो क्या स्पेशली क्रिएट होता है बच्चों इसमें? यहाँ पे आपका ये वाली जो सेल है, लार्ज सेल, वो इस स्मॉल सेल को एंगल्फ। ठीक है बच्चों, लार्ज सेल का एक नाम है वेजिटेटिव सेल और छोटी स्मॉल सेल का भी एक नाम है जनरेटिव सेल। क्लियर? तो ये हो जाती है आपकी वेजिटेटिव
वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल ये हो जाती है जर्मिनेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव जनरेटिव सेल बच्चों, जनरेटिव सेल, छोटी वाली जनरेटिव सेल, बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल्स जनरेटिव सेल को एंगल्फ कर लेगी, ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल एंगल्फ जनरेटिव सेल, छोटी वाली सेल, दैट मीन्स ये सेल इसके अंदर आ गई बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल है, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज में ही 60% एंजियोस्पर्म्स बाहर आ जाते हैं, डाइशंस कर देते हैं, रिलीज हो जाते हैं और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया सबको कंप्लीट करनी है 3 सेल स्टेज, चाहे वो पहले कंप्लीट करके नहीं आए हैं तो परफॉर्मेंस के टाइम पे उनको कंप्लीट करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जल्दीबाजी में चले जाते हैं कि हमें बहुत कुछ भी अर्जेंट काम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पहुँच के वो करना पड़ता है, तो ऐसे इनका पॉइंट है। तो ये 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज करके कंप्लीट आ गए हैं, लेकिन स्टिग्मा पे पहुँच के इनको फिर से 3 सेल स्टेज कंप्लीट करनी पड़ेगी। 3 सेल स्टेज क्या होती है, 3 सेल स्टेज, अभी 2 सेल है ना इसके अंदर, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब ये करेंगे एक और मिटोसिस, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज बच्चों। ये क्या होगा, अब ये वाली जनरेटिव सेल जो अंदर बैठी हुई है इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि चलो एक और मिटोसिस कर ली जाए, तो ये क्या करेगी, जनरेटिव सेल एक और मिटोसिस कर लेगी बच्चों, ठीक है, ये पड़ी हुई है यहाँ पे जनरेटिव सेल्स। अब हो गई 2 सेल, इसको कहते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है, जर्म सेल कह सकते हैं आप इसको, जर्म सेल 1, जर्म सेल 2, these 2 are the germ cell, germ cell। when a generative cell, जब एक जनरेटिव सेल ने मिटोसिस कर लिया, ठीक है, ये इसने क्या किया बेटा, मिटोसिस कर लिया, और मिटोसिस का रिजल्ट होता है 2 डॉटर सेल, सेम एग्जैक्टली टू अ पेरेंट सेल। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ 3 सेल स्टेज। अब एक पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल है, ठीक है, तो ये दिस वन इज अ 3 सेल स्टेज, ठीक है। अब 3 सेल स्टेज में क्या होगा, कुछ बचे हुए जो 40% एंजियोस्पर्म है वो 3 सेल स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही बाहर आते हैं एंथर से, ठीक है। अब डाइशंस हो गया, ये जो हो गया एंथर फट गया और पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो गए। कुछ पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू पहुंचेंगे, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होगा, ठीक है, पॉलिनेशन होने के बाद अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखते हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, फीमेल फ्लावर तक पहुंच रहे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बेटा पढ़ोगे ये, दिस वन इज अ पिस्टल, दिस वन इज द पिस्टल बच्चों। पिस्टल में 3 मेजर पार्ट है, मेन पार्ट है, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर। This one is the stigma and this one stalk-like structure is called a style and this one is the ovary. ओवरी के अंदर पड़े होते हैं ओव्यूल्स, है ना, ओव्यूल्स में ही फर्टिलाइजेशन होगा। इस ओव्यूल्स में भी 1, 2 और मोर। कैसे पता चलता है कितने ओव्यूल्स रहे होंगे, फ्रूट्स को देखोगे आप, फ्रूट्स के अंदर जितने सीड्स हैं इसका मतलब उतने ओव्यूल रहे होंगे। मैंगो को देखोगे दैट मीन्स 1, लीची को देखोगे 1, वाटरमेलन को देखोगे तो बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे। तो सीड को देख के हमें पता चलता है कि कितने ओव्यूल्स इसके अंदर रहे होंगे, ठीक है। तो ओव्यूल्स वेरी करता है, इज डिपेंड ऑन द फ्लावर और डिपेंड्स ऑन द फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर बच्चों को ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे ये हो गए आपके एंथर आ गए, यहाँ पे ना दीज आर मतलब ये पॉलन ग्रेन आ गए। पॉलन ग्रेन एडहियर ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आके एडहियर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये इसी स्पीशीज के हैं तो पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेचर अलाउ नहीं करती अलग अलग स्पीशीज को नेचुरली फर्टिलाइज करने के लिए, आर्टिफिशियली हम करवा सकते हैं बट अलग अलग स्पीशीज में नेचर अलाउ नहीं करती। तो ये क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा बच्चों। पॉलन ट्यूब को कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, यस ऐसे बनती जा रही है। और पॉलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, जहाँ पे जर्म पोर नहीं होगा, जहाँ पे स्पोरोपॉलिन नहीं होगा, जहाँ पे जर्म पोर होगा, ठीक है।
तो स्पोर पॉलन जहाँ नहीं होता वहाँ हम जंप और कहते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी। कौन बना रहा है पॉलन ट्यूब? वेजिटेटिव सेल। कौन बना रहा है? वेजिटेटिव। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अब यहाँ पे अब इसने क्या किया, अंदर से पॉलन ट्यूब यहाँ पे बन रही है। ठीक है, पॉलन ट्यूब का इतना तेजी से फॉर्मेशन होता है कि आप स्लाइड प्रिपेयर करके इसको बढ़ता हुआ देख सकते हो, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देख सकते हो। पर मिनट ये बढ़ती है, ठीक है, और ये बढ़ के इसको कहाँ पहुँचना है? ओव्यूल तक पहुँचना है। ठीक, अब यहाँ ओव्यूल का डायग्राम देख लेते हैं। ओव्यूल का डायग्राम कैसा होता है और कैसे बना ओव्यूल हमारा, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, ओव्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बना हुआ है। देखो ओव्यूल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ओव्यूल का डायग्राम इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इसको उल्टा करके भी समझ सकते हो। देखो ये जो ओव्यूल है आपका थोड़ा बड़ा हम एम्ब्रियो सैक बना देते हैं। ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो सेल प्रेजेंट होती है उसको न्यूसेलस सेल कहते हैं। न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो सेल प्रेजेंट होती है उसको न्यूसेलस सेल कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये अभी हो सकता है +1 में आपको नहीं बताया जाए, लेकिन +2 में जरूर बताया जाएगा। न्यूसेलस सेल, एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो सेल है उसको न्यूसेलस सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एम्ब्रियो सैक बना कैसे, ये पढ़ना है ना हमें, ये एम्ब्रियो सैक बना कैसे बच्चों। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूसेलस सेल, न्यूसेलस। ठीक है, अब बाहर जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं बच्चों। इंटेगुमेंट इज मे बी 1 और 2 और मोर, कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा इंटेगुमेंट कितने रहे होंगे? जितने सीड कोट आपको मिलेंगे। सीड कोट अगर 1 है, आपने उतार दिया पतला सा सीड कोट था, तो इंटेगुमेंट 1 रहा होगा। कई बार सीड कोट 2-3 होते हैं, मैंगो में देखोगे आप, है ना, यानी कि इंटेगुमेंट्स 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है बेटा फ्यूनिकल, ये हो गया इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ये वाला जो खाली जगह है ये माइक्रोपाइल, यहीं से एंटर करना है पॉलन ट्यूब को, यहीं से एंटर करना है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, ये हो गया माइक्रोपाइल वाला एरिया। ठीक है, अब ये हो गया फ्यूनिकल, दीज आर द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का वो पार्ट जो कि ओव्यूल से जुड़ा होता है, एट द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। इस पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, फ्यूज विद द ओव्यूल, जो ओव्यूल से फ्यूज करेगा ये वाला। ठीक है, अच्छा ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना बच्चों, यहाँ पे आते हैं। एम्ब्रियो सैक का बनना दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स है मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो पढ़ा हमने, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मैक्रो नहीं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का बनना। मेगास्पोर से ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा, मेगास्पोर से ये पूरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं? इसमें भी क्या होंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे बच्चों। ये वाली जो सेल है, ठीक है, न्यूसेलस वाली सेल, यही बनाने का काम करते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, ये कौन सी सेल है बेटा? न्यूसेलस सेल। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ होती है जो वहाँ नहीं होती। बहुत सारी सेल्स मिलके, 100 और 1000 ऑफ सेल मिलके अपना सारा न्यूट्रिशन एक सेल को देने लगते हैं। ठीक है ना, इस वियर्ड सी, मतलब स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन ऐसा होता है। यहाँ पे बहुत सारी न्यूसेलस की सेल मिलके किसी एक को नरिशमेंट दे रहे होते हैं। उस सेल को कहा जाएगा आपका मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम हमेशा मेगा वर्ड यूज करेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। वहाँ पे बहुत सारी मेगा स्पोर मदर सेल थी, ये डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल है, एक ही MM सेल है, एक ही MMC सेल है। ये क्या करती है? मियोसिस करेगी बच्चों। मियोसिस करवा दिया हमने। मियोसिस के बाद क्या बनना चाहिए? 4 मेगा स्पोर बनने चाहिए। ठीक है, 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ऐसा लीनियर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पे जब 4 स्पोर बनते थे, 4 माइक्रोस्पोर बनते थे, तो वो टेट्राड की कंडीशन में बनते थे, ऐसे बनते थे। ठीक है, ऐसे बनते थे 4। यहाँ पे ये जो बन रहे हैं ये इस तरीके से लीनियरली बनते हैं बेटा। ठीक है, जिसमें से 3 आर डीजेनरेट, जिसमें से 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ऊपर वाले हटा दो, चाहे कोई भी बता दो, हटा दो, कोई भी 3 को डीजेनरेट कर दो। ये डीजेनरेट होने के बाद एक जो बचता है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे कितनी कमी है? ठीक है, और हमें कम भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए ओव्यूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ एक ही चाहिए यहाँ मेगास्पोर।
मेगास्पोर, दिस वन इज कॉल्ड अ फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर लिख देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। वन इज ओनली फंक्शनल मेगास्पोर। ये मेगास्पोर 3 टाइम्स मिटोसिस करेगा। 3 टाइम्स मिटोसिस का रिजल्ट समझ रहे हो बेटा? एक सेल है, एक सेल ने एक बार मिटोसिस किया, 2 सेल बन गए, 2 सेल ने दोबारा मिटोसिस किया तो 4 सेल बन गए, ठीक है। अब इन्होंने फिर से किया तो समझ लो 8 सेल बन गए बेटा, 8 सेल। तो रिजल्ट इज द 8 सेल। 3 टाइम मिटोसिस का रिजल्ट हो जाएगा 8 सेल, यहाँ लिख देते हुए 3 टाइम मिटोसिस होगी, 3 टाइम मिटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ अ 8 सेल, यस। अब इन 8 सेल से एम्ब्रियो सैक का अरेंजमेंट होगा, इसके अंदर सेल की फिलिंग होगी। एम्ब्रियो सैक अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्या होगा, 3 टाइम्स मिटोसिस किया, 3 टाइम मिटोसिस, ठीक है। किसने मिटोसिस किया? फंक्शनल मेगास्पोर ने, 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स ने, ठीक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जब भी मिटोसिस करेगा तो 8 सेल बनेंगे बच्चों, 8 सेल्स। अब ये 8 सेल्स कैसे कैसे अरेंज होते हैं ये पढ़ेंगे आप। ये वाला पोर्शन ना, ये वाला पोर्शन इसको चलाजा कहते हैं, चलाजा, ठीक है, चलाजा। 3 सेल जो है वो चलाजल पॉइंट पे आ जाते हैं, उनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। 3 पॉइंट आ गए, ये 3 सेल आ गए, इनको एंटीपोडल सेल लिख दो बेटा। दीज आर द कॉल्ड एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल के बाद बीच में पड़े होते हैं 2 सेंट्रल सेल, ठीक है, वो फ्यूज करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हो उनको, सेंट्रल सेल बोल सकते हो उनको, ठीक है। यहाँ पे होगा एक एग सेल, एग सेल, यहाँ पे ये एग सेल, और इस एग सेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं 2 सिनर्जिड सेल। इस एग सेल को 2 सिनर्जिड सेल प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और सिनर्जिड सेल के आगे लगा होता है फिलीफॉर्म apparatus। दीज आर द फिलीफॉर्म apparatus बच्चों, ठीक है। ये फिलीफॉर्म apparatus गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि कहाँ एंटर करना है। इंटेगुमेंट से बीच में रास्ता है ना, तो ये गाइड करता है बेटा। तो ये होता है फिलीफॉर्म apparatus, क्लियर, फिलीफॉर्म apparatus बच्चों। तो यहाँ पे इस टाइप से एम्ब्रियोसैक का अरेंजमेंट मिलेगा। एम्ब्रियोसैक क्या है? ये है बच्चों, ये एम्ब्रियोसैक है। क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियोसैक में कितनी सेल है। बनी तो 8 सेल थी लेकिन 2 फ्यूज हो गई, तो 7 सेल्ड, यहाँ पे लिखोगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई अरेंजमेंट। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई अरेंजमेंट इज द एम्ब्रियोसैक बेटा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई अरेंजमेंट इज द एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन भी एक अपनी फिनोमेना है। कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाली फिनोमेना होती है। जिम्नोस्पर्म